हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 5000 से ज्यादा वैकेंसीज को अनाउंस किया है, मैनेजर लेवल और असिस्टेंट लेवल की। तो उन वैकेंसीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सब कुछ मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और उसके बाद जो हम इसके लिए बैच लेके आ रहे हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, जो इसका मैनेजर और क्लर्क का पेपर होगा, असिस्टेंट का पेपर होगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो इस फॉर्म को फिल जरूर करना, क्योंकि नॉर्थ जोन की अगर मैं बात करूं तो उसमें AG3 यानी कि असिस्टेंट ग्रेड 3 जो है उसकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें सबसे पहली जो चीज आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि कौन सी हमारे पास पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट। तो पहला पेज यही है हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, दिस इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंटर लेवल का पेपर होगा। देन अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो इसमें ग्रेड 2 की पोस्ट है जिसको मैनेजर की पोस्ट बोला गया है, और उसके बाद ग्रेड 3 है जिसको असिस्टेंट की पोस्ट बोला गया है, यानी कि क्लरिकल लेवल की पोस्ट है। उसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो यहां लिखा हुआ है 113 एंड 5043। तो 113 पोस्ट का मतलब मैनेजर की पोस्ट जो है वो 113 पोस्ट है। और अगर मैं बात करता हूं असिस्टेंट लेवल की, उसकी 5000 पोस्ट निकली हुई है इस बार। ठीक है, तो कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब है ऑब्वियसली। अगर रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करें तो जो कैटेगरी 2 है यानी कि जो ग्रेड 2 वाली पोस्ट है उसकी जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन की 27 अगस्त और लास्ट डेट रहेगी 26 सितंबर, यानी कि 12 दिन पड़े हैं फॉर्म भरने के लिए। और अगर ग्रेड 3 की बात करें तो 6 सितंबर से शुरू हुई है, 5 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। प्लस उसके बाद अगर मैं बात करूं सैलरी का, तो सैलरी कैटेगरी 2 में आपको रहेगी 40,000 से लेके 1,40,000 तक, यानी कि मैनेजर की जो सैलरी है। और जो कैटेगरी 3 है उसमें 28,200 से लेके 1,03,400। तो ये सैलरी का स्केल है हमारे पास, ठीक है, पे स्केल है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो चार हमारे पास 5 जोन इसमें बने हुए हैं। नॉर्थ जोन है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है। तो हमारा कौन से जोन में आता है भाई? नॉर्थ जोन में। ठीक है, तो इसमें देखो मैनेजर की वैकेंसीज है ये सारी। तो मैनेजर जनरल की 1 वैकेंसी, डिपो की 4, मैनेजर की यहाँ 5, अकाउंट्स की 14, टेक्निकल की 9, सिविल इंजीनियर की 3। और इन सारे जो एग्जाम्स है, जो मैनेजर की पोस्ट है, इनके लिए काफी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी मांगी हुई है। ठीक है, कि डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, या फिर CA होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या CS होना चाहिए। तो इसके लिए तो काफी स्पेसिफिक हमारे पास क्वालिफिकेशन है। तो इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे पूरी नोटिफिकेशन भेज दूंगा, एक बार रीड कर लेना। अगर आप में से कोई इस क्वालिफिकेशन को मान लो करता है, इतनी क्वालिफिकेशन आपकी है, तो आप फिर ये वाले फॉर्म भी भर सकते हो। ठीक है, बट मेरा ये नहीं है बिल्कुल भी मोटिव आज की क्लास का कि मैं इस 38 पोस्ट के लिए आपको कहूं कि इस फॉर्म को आप फिल करो। हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाली पोस्ट है, FCI की जो असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोस्ट है। अगर मैं लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूं तो नॉर्थ जोन में इस बार टोटल 2388 वैकेंसीज हैं, विच इज वेरी गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसीज। ओके, तो इसमें देखो जेई सिविल 22 पोस्ट, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 8 पोस्ट है, स्टेनो ग्रेड 2 किसी ने अगर स्टेनो करी है तो उसके लिए 43 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद आता है जर्नल की वैकेंसी, जिसको कोई भी ग्रेजुएट बंदा भर सकता है। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी हुई है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई भी आपको जरूरत नहीं है कुछ और करने की। उसके बाद अगर कोई BCom वाला स्टूडेंट है तो वो अकाउंट्स का भी भर सकता है, ये वाला 142, वेरी गुड नंबर ऑफ वैकेंसी है ये। ठीक है, टेक्निकल की वैकेंसी है 611। तो टेक्निकल का अलग अलग आपको मिलेगा, वहां पे क्वालिफिकेशन में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अगर डिपो की बात करें तो 1000 वैकेंसी है, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए होगी आपको। ठीक है, उसके बाद हिंदी के लिए 36 वैकेंसीज है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं जनरली बोलूं कि नॉर्मल ग्रेजुएट क्या क्या कर सकता है, तो उसके लिए भाई कुछ इस तरीके से रहेगा। एक तो हमारे पास आएगा ये वैकेंसी, 1 सेकेंड। एक तो रहेगी हमारे पास ये जनरल वाली वैकेंसीज प्लस ये डिपो वाली वैकेंसी। तो लगभग 1400-1500 वैकेंसीज है, विच इज वेरी गुड अमाउंट, है ना। और अगर किसी ने BCom करी है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अकाउंट्स वाला जरूर भरना, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत रेयर कम होगा आपका। वैकेंसी ज्यादा है, कंपटीशन काफी कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं सिंपली बात करूं अपने सिर्फ नॉर्थ जोन की, तो नॉर्थ जोन में ये वैकेंसीज है। ठीक है, ये मैंने अलग से भी बना दी हुई है क्योंकि हम नॉर्थ जोन से ही बिलोंग करते हैं। तो नॉर्थ जोन में ये वैकेंसी है जिसमें से आपने जनरल ये वाली और डिपो वाली, इन 2 वैकेंसीज के ऊपर फोकस करना है। आई होप ये चीज आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कि सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस में मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूंगा
कि अगर तो आप जनरल और डिपो की फॉर्म भर रहे हो, मतलब कहने का यह कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो 2 वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो इन 2 वैकेंसीज में क्या होगा कि आपका एक पेपर होगा। अगर आप अकाउंट वाला भरते हो तो उसमें 2 पेपर होंगे, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है। इसमें फेज 1 होने वाला है। तो जो फेज 1 है बेसिकली, जिसकी हम आपको तैयारी भी करवाएंगे, तो वो फेज 1 क्या होता है, उसमें मैथ आता है, आपका रहेगा इंग्लिश, आपका रहेगा इसमें जनरल नॉलेज और आपका रहेगा इसमें रीजनिंग। ये 4 कंपोनेंट आएंगे हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की या फेज 1 की, ठीक है। अगर आप फेज 1 की तैयारी कर सिर्फ आप अगर डिपो और अपना जनरल का फॉर्म भरते हो तो उसमें ये 4 चीजें आएंगी। एक पेपर होगा जिसमें मैथ, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग आपका रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके से होगा ये पूरा, ठीक है। ये पहले पेपर का पूरा पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट मिलेंगे। ऑनलाइन पेपर होगा ये, ठीक है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक का आया था ना इस बार, अभी हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक का पेपर निकला है, उसमें भी इसी तरीके से सेक्शनल टाइम है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप सभी के साथ। उसी तरीके से इसमें भी यही है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी है, जिसके लिए 15 मिनट का समय होगा। 25 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मिनट का समय होगा इसके लिए भी, और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के, इसके लिए भी 15 मिनट का समय होगा। यानी कि स्पीड मैटर करेगी, यहाँ पे स्पीड मैटर करेगी। देखो नो डाउट आप जीएस के क्वेश्चन कर सकते हो 15 मिनट में 25, आप इंग्लिश के भी कई हद तक कर लोगे। बट अगर मैं बात करूं इंग्लिश और मैथ की, तो 15 मिनट के मैथ के 25 क्वेश्चन करना बहुत बिग टास्क होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोनों चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस जरूर करना आप सभी ने, अच्छे तरीके से कंसेप्ट सीख के आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगर आप में से कोई बीकॉम का स्टूडेंट है, मैं बीकॉम बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी वैकेंसीज है 142, तो अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो जो बीकॉम की तैयारी अकाउंट वाले की तैयारी करेंगे AG3 में, उनका पहला पेपर यही होगा सेम कॉमन, और जो दूसरा पेपर होगा वो अकाउंट का होगा सिर्फ, जिसमें अकाउंट के ही हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो उसकी जो डिटेल्ड है वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसमें आपको मैं पूरी नोटिफिकेशन भी भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये सिलेबस होता है भाई, बेसिकली एफसीआई का ये सिलेबस रहता है। इसमें मैंने इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का लिखा हुआ है। जैसे इंग्लिश की बात करें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम, पैराग्राफ कंप्लीशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, बेसिक ग्रामर, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये सब कुछ इसमें रहेगा, ठीक है ना। ये सारा कुछ इसमें रहेगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीअरेंजमेंट, सिलोगिज्म, एनालॉजी, इनइक्वालिटी हो जाएगा, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, वर्ड सीक्वेंस, वेन डायग्राम्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो ये सारा रहेगा हमारे पास रीजनिंग का। अगर मैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात करूं तो वॉल्यूम लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटीज लिखा हुआ है, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये सारे चैप्टर लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई और नंबर सीरीज। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है हमारे पास, ये किसके होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के हो जाएंगे। प्लस इसमें एक और आएगा हमारे पास जीएस का, यानी कि जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में ज्यादातर इसमें रहते हैं करंट अफेयर, देन आफ्टर आएगा हमारे पास ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी आएगा और साइंस। इसमें हिमाचल जीके तो नहीं रहेगा क्योंकि सेंट्रल लेवल का पेपर है, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट। तो पहला पेपर जो फेज 1 है ना, उसमें ये सारी चीजें रहने वाली है, और फेज 1 सबके लिए कॉमन होगा। फेज 1 तो सबने ही देना है ना। बाकी उसके बाद स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। अगर आप मैनेजर का फॉर्म भर रहे हो, अगर आप मान लो मैकेनिकल तो है ही नहीं इसमें, सॉरी, जैसे अकाउंट्स का भरते हो तो अकाउंट्स का पेपर आ जाएगा इसमें, ठीक है। जिस तरीके से आप पेपर भरते होगे, हिंदी वाला भरोगे तो हिंदी के पेपर आएंगे आगे। तो इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। लेकिन फेज 1 तो सभी ने ही देना है ना। तो अगर आप डिपो और जनरल की तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट की, तो उसके लिए एक ही पेपर होगा, और ये रहा सारा उसका सिलेबस, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे एज लिमिट की, तो एज लिमिट का खास ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम रहता है हिमाचल वाला, उसमें 18 to 45 एज होती है ना नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स रहेगी ज्यादातर, ठीक है। बस हिंदी वाला जो मैनेजर है उसको छोड़ दो, ये 35 ईयर्स होगी। बाकी सबकी जो एज अपर एज लिमिट है वो कितने, 28 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2022, ठीक है। कि 1 अगस्त 2022 तक 28 साल के होने चाहिए आप, ये चीज लिखी हुई है। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 1 अगस्त 1994 के बाद की होनी चाहिए,
अगर आपकी मान लो एज डेट ऑफ बर्थ अगर 31 जुलाई 1994 है तो आप एलिजिबल नहीं हो। 1 अगस्त से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1994 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉइज हैं एफसीआई में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं अगर उन्होंने पेपर देना है तो अप टू 50 ईयर्स, ठीक है। पीडब्ल्यू जर्नल का 10 साल है, ओबीसी का 13 और एससी एसटी का 15 साल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अब एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे रहेगी रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जी, जो हमने बैच शुरू करना है, ठीक है। ये जो बैच रहेगा जी कंप्लीट वीडियो कोर्स होगा, क्योंकि आपका जनवरी फरवरी में ये पेपर हो जाएगा, है ना। तो हम आपको ऐसा कुछ बांधना नहीं चाहते हैं कि डेली आपने 1 लेक्चर देखना है या 2 लेक्चर देखना है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कितने भी लेक्चर डेली देख सकते हो। हम आपको जो वीडियो कोर्स प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें सारी की सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और जो बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स होगा, और 1 लेक्चर को आप कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोर्स जो रहेगा वो रहेगा इंग्लिश मीडियम में, ये मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये कोर्स रहेगा हमारा इंग्लिश मीडियम में। प्लस उसके बाद हम सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करेंगे। सारे सब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे कि इसमें मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, तो जो फेज 1 का पेपर है वो सारा इसमें कवर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा लाइव डाउट सेशन। जैसे रिकॉर्डेड बैच है सारा का सारा, तो ऑब्वियसली आपको डाउट्स भी रहेंगे, खास करके मैथ में। तो मैथ के डाउट्स आपके सैटरडे को हो जाएंगे या रीजनिंग के डाउट आपके सैटरडे को हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको प्लान करके दूंगा पूरा कि आपने किस तरीके से अगले 2 महीने में तैयारी करनी है ना, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, जहां उसका टॉपिक कौन सा आपने पहले करना है, ये सारा मैं आपको पूरा प्लान बना के दूंगा। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे यहाँ पे एक ओरिएंटेशन लेक्चर होगा जिसमें पूरा आपको बताऊंगा कि हर वीक का टारगेट आपका क्या होगा, इस वीक आपने क्या करना है, कहाँ आपने एमसीक्यू करने हैं, कहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी है, वो सारा कुछ आपको एक प्रॉपर प्लान दिया जाएगा अगले 2 महीने तक का, ताकि आप इजीली हर एक चीज कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद रेगुलर क्लास टेस्ट रहेंगे, आपके टेस्ट हम लेते रहेंगे, जैसे जैसे आपके कंपोनेंट खत्म होते रहेंगे टेस्ट आपके आते रहेंगे, ठीक है। देन आफ्टर जब कोर्स खत्म होगा तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे हमारी तरफ से, ठीक है। 100 एमसीक्यू होते हैं एक पेपर में, तो 10 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, टोटल 1000 एमसीक्यू आपको एट द एंड मिल जाएंगे, ठीक है जी। मतलब क्लासेस में भी एमसीक्यू मिलेंगे, एट द एंड भी आपको 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होंगे जो हम अपनी टेस्ट सीरीज में डालेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रेपरेशन जो है वो हमारे साथ कर सकते हो। समझ गए बात को। ये जो कोर्स होगा पर्टिकुलर, इसकी जो फीस रहेगी वो 5000 रहेगी। मैं आपको यही चाहूंगा कि कोर्स को अवेल करने से पहले एक बार आप हमारे डेमो लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। बिना डेमो लेक्चर देखे आपने कोर्स नहीं लेना है, डेमो लेक्चर देखें, आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। मैं यही कहूंगा, मैं आपको 7-8 डेमो लेक्चर्स दे दूंगा। आपने मैथ का डेमो लेक्चर देखना है, रीजनिंग का देखना है, इंग्लिश का देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप सेटिस्फाइड रहते हो कि हाँ ये चीज मुझे अच्छे से समझ आ रही है, तो फिर आप ये बैच जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। ये बैच फिर आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। तो डेमो लेक्चर्स के और बैच दोनों के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फुल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, यू कॉल अस एट दिस नंबर। कोई भी अगर डाउट रहता है इस नंबर पे आप कॉल करिए 7814622609, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी है, मान लो बैच के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, या कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर इस पर्टिकुलर एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस इन द क्लासेस, थैंक यू गाइस।